बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री बांग्लादेश से वापस जा चुकी इस्तीफा देकर। भारत में फिलहाल हैं, क्या यहीं रहेंगी, कहीं और जाएंगी, इस पर अभी कहानी आगे बढ़नी। लेकिन अगली खबर यह आती है कि बांग्लादेश में जो अचानक कथित छात्र आंदोलन था वो एंटी हिंदू राइट्स में तब्दील हो जाता है और बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में हिंदुओं के घरों, हिंदुओं की मंदिरों पर हमला होने लगता है। और यह खबर तेजी से पूरे देश में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है और सरकार के विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में वहां की बहुसंख्यक आबादी वहां के अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। उनके मंदिर, दुकान, घर सब खतरे में है और पिछली रात बहुत कुछ बांग्लादेश में हुआ है जिसकी सही जानकारी भारत सरकार के पास भी नहीं है। जब यह सब बांग्लादेश में हो रहा था और इंटरनेट पर तरह तरह की तस्वीरें, वीडियोस सब कुछ आ रहा था और लोगों को पता लग रहा था कि एक कथित छात्र आंदोलन के पीछे किस तरह के कट्टर लोग हैं, तभी एक अचानक एक और तस्वीर आ जाती है। हम आपको यह बताते हैं कि जो यह तस्वीर, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव का खेल होता है वो क्यों रचा जाता है ऐसे समय में जब वहां की चुनी हुई सरकार एक तरह से वहां से चली गई है। और ऐसे में एक तस्वीर आती है जिसमें किसी मंदिर के आगे कुछ लोग खड़े हैं और बताया जा रहा है कि ये लोग मंदिर को बचा रहे हैं। ये सब लोग, बांग्लादेश की आबादी 15 से 17 करोड़ है। बांग्लादेश में कम से कम 100 से अधिक मंदिरों पर हमले हुए हैं, लेकिन एक तस्वीर वायरल की जाती है कि यह बचाया जा रहा है। यही नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का खेल होता है कि आप बुरी चीजों पर बात मत करिए, गलत तस्वीर पर बात मत करिए, कहीं किसी का घर फूंक दिया बात मत करिए, कहीं किसी का परिवार खत्म कर दिया बात मत करिए, कहीं देश में एक आबादी यह सोचने को मजबूर है कि वो धंधा कैसे करेगी, वो अपने धार्मिक अनुष्ठान कैसे करेगी, उसके घर में उसके बीवी बच्चे कैसे रहेंगे, सब सुरक्षित कैसे रहेंगे, वो मत सोचिए क्योंकि खतरा है। लेकिन वो दिखाया नहीं जाएगा, आपको दिखाया क्या जाएगा, ये लोग मंदिर बचा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि बांग्लादेश में जिस समय बांग्लादेश बना या जिस समय पाकिस्तान भारत से मतलब अलग हुआ, उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या आबादी थी, आज के पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या आबादी है और आज के बांग्लादेश में क्या आबादी है। जब आप ये सोचेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये क्या बचाया जा रहा है या प्रोपेगेंडा है। हम आपको एक और दूसरा प्रोपेगेंडा बताते हैं जो आमतौर पर दुनिया के देश भारत के खिलाफ करते हैं। हमको आपको बताया जाता है कि आप हंगर इंडेक्स में यहां पर हैं, आपका हैप्पी इंडेक्स जो है, खुशहाली का इंडेक्स, भारत बहुत पीछे है। खुशहाली के इंडेक्स में श्रीलंका आपसे बहुत आगे, बांग्लादेश बहुत आगे है, अफगानिस्तान भी कई इंडेक्स में आपसे बेहतर है। इन सभी देशों की जिनका नाम मैं ले रहा हूं, इन सभी देशों का क्या हालत है आप जानते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सब जो है दुनिया में प्रोपेगेंडा एक मशीनरी है जो आगे बढ़ रहे हर देश को रोकने के लिए, उसको गलत चीजों की डिबेट में फंसाने के लिए किया जाता है। भूखमरी के इंडेक्स में भी भारत बहुत नीचे है, लेकिन बांग्लादेश देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स भी एक जारी होता है। यह एक मीम चल रहा है इंटरनेट पर। पीस इंडेक्स में हमसे अच्छा कौन है? हमसे अच्छा है श्रीलंका, 100वें नंबर पे। पीस इंडेक्स मतलब जिन देशों में शांति है, बांग्लादेश 93वें नंबर पे, कि यूनाइटेड किंगडम 34वें नंबर पे, जर्मनी 20वें नंबर पर है, हमारा 116 नंबर पर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लगातार शांति से आगे बढ़ता हुआ देश। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन आने वाले 2-4-5 साल में आपकी जीडीपी रहने वाली है, टॉप पे हम रहने वाले हैं। लेकिन पीस इंडेक्स किनका ज्यादा है? उन देशों का जहां बवाल ही बवाल है। यूरोप के किसी भी देश को आप चले जाएं, पेरिस जहां ओलंपिक चल रहा है, उस पेरिस में भी बहुत तनाव है, जबरदस्त। यूनाइटेड किंगडम में तनाव है। बांग्लादेश की हालत हमारे आपके सामने है। मेरा कहने का मतलब आपसे यह है दर्शकों कि जब किसी देश में ऐसे वृहद तौर पर बवाल होता है, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जब आप आजादी की कहानी पढ़ेंगे, भारत पाकिस्तान के बनने की कहानी पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि यह दिखाकर कुछ और छुपाने की कोशिश होती है। और जब भी आप कहेंगे कि अरे हिंदू परिवारों के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदू बेटियों, महिलाओं, डॉक्टरों, एडवोकेटों, वहां के जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ क्या हो रहा है, तो आपको कुछ लोग आएंगे जो बताएंगे कि ये वाली तस्वीर देखी आपने, वहां कुछ लोग मंदिर बचा रहे हैं।
अरे बचाना क्या होता है वो हिंदुस्तान देखोगे तो समझ आएगा, बेसिक है। हिंदुस्तान में 1947 में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उनकी आबादी तब क्या थी और आज क्या है। तो जब आप देखेंगे तो ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, मतलब बढ़ते हुए लोग मिलेंगे, विकसित होते लोग मिलेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हुए लोग मिलेंगे। ग्राफ ऊपर है। अफगानिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, वहां के अल्पसंख्यकों की आबादी जब से वो देश बने तब से और आज तक जब मिलाएंगे तो आपको उनका ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखेगा। या तो वो लोग कन्वर्ट हो गए या फिर उनको खत्म कर दिया गया या वो विस्थापित हो गए। तो ये होता है बचाना। क्या होता है बचाना? वो होता है जो इस देश के बहुसंख्यकों ने, भारत की बात कर रहा हूं, यहां के अल्पसंख्यकों के साथ किया है, वो होता है बचाना। सबका सम्मान वो होता है, ये नहीं होता। और सवाल है कि ये जो लोग हैं ये किससे कोई मंदिर बचा रहे हैं? कौन लोग हैं? कौन सी भीड़ है जिससे ये मंदिर बचा रहे हैं? तो यही होता है प्रोपेगेंडा। आप बात करोगे इन तस्वीरों की जो आपको इंटरनेट पर दिख रहे होंगे, इन तस्वीरों की आप बोलोगे कि चिटगांव में कोई मंदिर है जिसको खत्म कर दिया गया, एक और मेहरपुर करके इस्कॉन टेम्पल खत्म कर दिया, एक और मंदिर है कहां, नोआखली में, वहां पर अटैक हो गया, कोई घर जला दिया, कहीं पर किसी की दुकान लूट ली, कहीं किसी डॉक्टर का सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो जब आप इन तस्वीरों पर बात करोगे कुछ लोग आएंगे, हमारे यहां बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, कहेंगे नहीं वहां कुछ लोग मंदिर बचा रहे हैं। ये मंदिर बचाने से क्या ये जो लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उन पर क्या दबाव है? वहां के 1.5 करोड़ हिंदू क्या वो बचाने से बच रहे हैं? बच रहे होते तो आज 1.5 करोड़ ही क्यों है? जिस रफ्तार से आबादी बढ़नी थी बढ़ते ना, वो ग्राफ नीचे कैसे चला गया? तो यही है, ये झूठ और प्रोपेगेंडा में मत फंसिएगा। बांग्लादेश में कुछ लोगों ने, जिन्होंने कहा कि जी ये स्टूडेंट क्रांति है, ये क्रांति हो रही है, ये क्रांति है, महिलाओं के अंग वस्त्रों को इस तरह से दिखाना ये क्रांति है, और ये लोग क्रांति कर रहे हैं। और ये क्रांति हमारे यहां के कलाकार जितने हैं बड़े वाले जो कहते हैं जी क्रांति मूवमेंट, वो बेहतर समझते हैं। आप ये बताइए, ये बत्तख, मछली, बकरी, स्टूडेंट क्रांति में बकरी की एंट्री होती है? मतलब इतना बड़ा मोरल है आपका, इतना बड़ा मिशन है कि देश में आप लोकतंत्र बहाल कर रहे हैं, और लोकतंत्र की बहाली में बकरी की लूट, बत्तख की लूट, मछली की लूट बहुत जरूरी है, यह होना चाहिए। और यह लूट तंत्र को लोग डेमोक्रेसी की बहाली बता रहे हैं। और जो लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, आप यह समझिएगा कि वहां चुनी हुई सरकार चल रही थी, शेख हसीना वहां की जनता के द्वारा चुनी हुई प्रधानमंत्री थी, और उनको भीड़ ने विस्थापित कर दिया। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसमें अमेरिका भी है, चीन में भी है, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल आम जनता कहां समझती है, और वो देखेंगे भी क्यों? और उनको समझाएगा कौन ये कि आपके देश के खिलाफ आपको खड़ा करके एक नैरेटिव गढ़ा जाएगा कि आप लोकतंत्र बाहर कर रहे हो। अब ये जो लोग बकरी लूट रहे हैं या मछली लूट रहे हैं, ये सब क्या शेख हसीना के चले जाने से अब ये सब के सब चंद्रमा पे चले जाएंगे? एकदम वहां का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बांग्लादेश बहुत आगे चला जाएगा। वहां के एक नोबेल प्राइज विजेता हैं, मैं आपको उनकी बात बता देता हूं, वो जो कह रहे हैं, उन्होंने दूसरा मुक्ति संग्राम बना दिया। ये नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है, मोहम्मद यूनिस है, कह रहे जी ये मुक्ति संग्राम है। जिन लोगों को ये वाली शेख हसीना अनडेमोक्रेटिक, हिटलर और जाने क्या क्या लग रही हैं इस देश में भी और बांग्लादेश में भी, तो आपको यह बता दूं कि ये जो मैडम है जो फिलहाल जेल में थी अब बाहर आ गई हैं, ये कट्टरपंथी ही हैं। तो वहां लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, अभिव्यक्ति की आजादी, बांग्लादेश में अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। जब ये मैडम अब सत्ता में आएंगी, वहां अंतरिम गवर्नमेंट एक तरह से इनकी देखरेख में बनना है। और इन्होंने कहा कि मुक्ति संग्राम है। आप बताइए, जिस आदमी ने बांग्लादेश की परिकल्पना की, वहां पर भीड़ उस आदमी की मूर्तियां तोड़ रही है, खंडित कर रही है। आपको जब ये देखोगे तो आपको अफगानिस्तान वाली तस्वीर याद आएगी, जब भगवान बुद्ध की वहां पर विशाल मूर्तियों को खंडित कर दिया था तालिबान ने। तो जो कुछ तालिबान में आपने देखा वही है अफगानिस्तान। और एक और जरूरी चीज, अब आपके दोनों तरफ पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान जो पहले से था और यह भी पाकिस्तान है, क्योंकि खालिदा जिया अगर वहां सत्ता में आती हैं
तो भारत विरोधी कहानी बांग्लादेश में और बढ़ेगी। और जो लोग इस बात से खुश हैं कि शेख हसीना का हटना बड़ा अच्छा है, शेख हसीना भारत प्रो इंडिया थी, आप ये समझिएगा। और अब वहां एंटी इंडिया स्टांस इन मैडम के अंतर्गत लिया जाएगा। और इसीलिए हर बार यही होता है, ये प्रोपेगेंडा नैरेटिव का खेल जब गढ़ा जाता है तो कोई भी, चूंकि आप कर रहे हो, आपको पता आप गलत कर रहे हो, किसी का घर लूटना, किसी के घर में घुस जाना, किसी के घर को आग लगा देना, मंदिर पर पत्थर फेंकना, आपको पता है कि ये गलत है और ये पाप कर रहे हो आप, तब आप ये फ्रॉड करते हो। ये जो मंदिर बचाने का फ्रॉड आप बताते हो, जी बचा रहे हैं। हर बार आपको ध्यान होगा, दुनिया में जब भी इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो कुछ लोग आपको बताएंगे नहीं नहीं, वहां कुछ लोग मंदिर बचा रहे हैं। ये मंदिर बचाने से उन लोगों को, जो बांग्लादेशी, जो दलित हिंदू वहां पर रह रहे हैं, उनके साथ जो पिछली रात बांग्लादेश में हुआ, या तब तक जब तक वहां स्टेबल सरकार नहीं बनती, उनके साथ जो कुछ होगा उसको क्या ये लोग रोकेंगे? और रोक रहे होते तो फिर हिंदुओं की आबादी घटी क्यों, जब वहां के लोग इतने लिबरल हैं, इतने विकासशील हैं और सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो सर्वधर्म समभाव दुनिया में एक ही देश में है, और वो इसीलिए है क्योंकि यहां के बहुसंख्यक हिंदू हैं। वरना दुनिया भर में 57 मुस्लिम देश हैं, कहीं भी सर्वधर्म संभाव नहीं है और कहीं भी नहीं है, डंके की चोट पर नहीं है। पूरा का पूरा यूरोप एक तरह से जल रहा है। वो जल क्यों रहा है सबको पता है। ब्रिटेन चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, क्यों हो रहा है वो आपको समझ आ जाएगा। बाकी जिस देश में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सब कुछ है, उस भारत को लोग 24 घंटे पाठ पढ़ाते हैं। और बांग्लादेश हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश में 1.5 करोड़ वो लोग हैं जो अपनी चुनिंदा से चुनकर नहीं गए थे बांग्लादेश, उनकी मजबूरी है बांग्लादेश में रहना। लेकिन बांग्लादेश में उन हिंदुओं के साथ वो सब होगा जो हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख लो। मैं वीडियोस नहीं चला सकता, इंटरनेट बहुत पाबंदी रखता है, बहुत तरह की चीजें हैं, आपको लक्ष्मण रेखा माननी पड़ेगी यूट्यूब की, हम नहीं दिखा रहे हैं तस्वीर। लेकिन सोशल मीडिया पर आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो हम नहीं दिखा पा रहे हैं या हम जिस पर बात नहीं करना चाहते। ऐसी ऐसी चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं। और सरकार के विदेश मंत्री ने कहा है लोकसभा में, राज्यसभा में भी, कि हमारे पास अभी सब जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वहां हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिरों पर हमला हो रहा है, उनकी दुकानों, बिजनेसों पर हमला हो रहा है, घरों पर हमला हो रहा है। तो अगली बार जब आपको कोई ये मंदिर वाली तस्वीर दिखाए कि कुछ लोग मंदिर बचा रहे हैं, तो आप उसका प्रोपेगेंडा नैरेटिव वहीं फेल कर देना, क्योंकि ये सरासर झूठ है और इसके पीछे असल हकीकत छुपाने की कोशिश होती है।